सोमवार की सुबह और विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार के साथ क्या हुआ, आज एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी है और उसके बाद विस्तार से जानते हैं इन विदेशी बाजार के संकेतों के पीछे की वजह। फिर एक फ्यूचर्स फंड एक्शन, साथ ही आज के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है समझने की कोशिश होगी। खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स के एक्सपर्ट से भी बातचीत होगी। ये सब कुछ अगले 20-22 मिनटों में, लेकिन शुरुआत एसडीएक्स निफ्टी के साथ 32 अंकों की गिरावट के साथ 17,887 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। यहां पर हम देख रहे हैं हल्की गिरावट के बीच कामकाज है। जापान के बाजार में 300 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे निक्केई में करीब 363 अंकों की तेजी के साथ कामकाज फिलहाल देख रहे हैं हम, और डाउ फ्यूचर्स में जो है फिलहाल 50 अंकों तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक रेंज में कामकाज देखा। सपाट कारोबार अमेरिकी बाजार की तरफ से डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों के पीछे की वजह क्या है, हफ्ते की शुरुआत है तो पूरे हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक लग रहे हैं। थोड़ी आपको नरमी दिख रही है जहां तक एसजीएक्स और डाउ फ्यूचर्स का सवाल है, बट जैसा आपने बताया जापान के बाजार पॉजिटिव है, हांगकांग भी अभी खुलने के लिए तैयार है और 1.5% की तेजी वहां से भी आती हुई दिख रही है। तो ऐसे कोई ज्यादा खराब भी संकेत नहीं है, ठीक ठाक ही लग रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। आज साउथ कोरिया के बाजार बंद है और साथ ही यूएस के बॉन्ड मार्केट, सिर्फ बॉन्ड मार्केट्स आज बंद है, इक्विटी मार्केट्स खुले रहेंगे। काफी अहम हफ्ता है अगर आप देखें, क्योंकि यूएस के महंगाई का डेटा आने वाला है, साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स आने वाले हैं, तो वहां पर नजर रहेगी। और इसके अलावा अब नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो यूएस के दिग्गज बैंक्स के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स। तो यहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो यूएस के बाजारों में हमने देखा कि 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक आपको लगते हुए दिखा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ करीब 200 अंक की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा और ऊंचाई से 100 अंक नीचे और निचले स्तरों से 100 अंक ऊपर बंद होते हुए दिखा। कुछ ज्यादा वहां पर एक्शन नहीं था, पर काफी उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा है। आईटी शेयर्स में थोड़ी ज्यादा बिकवाली थी, इसलिए नैस्डैक करीब 0.5% फिसला है। बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और अब हमने देखा है बॉन्ड यील्ड 1.61% पर पहुंच चुकी है, जो कि 4 महीने से ज्यादा की ऊंचाई है। तो यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इसके अलावा रियल एस्टेट, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर हमने दबाव आते हुए देखा और उसके सामने एनर्जी शेयर्स जहां पर लगातार तेजी है वो अभी भी बनी हुई है। कमजोर जॉब्स डेटा आते हुए दिखा है, ये एक बड़ा फैक्टर था जिसका मूड पर असर पड़ा है। हालांकि ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। डेटा कितना है पहले मैं ये बताता होता हूं। 1.94 लाख की नई जॉब्स जुड़ी हैं सितंबर के महीने में, अनुमान 5 लाख का था, तो उसके हिसाब से देखें तो काफी कमजोर डेटा है। बट जो कुल बेरोजगारी है वो गिरकर 4.8% के करीब आ गई है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। अब फेड ने लगातार कहा है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा उनका फोकस जॉब्स पर बना हुआ है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन फेड का इस पर आता है, क्योंकि लगातार दूसरा ऐसा महीना है जब जॉब्स डेटा अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखा है। तो एक तरफ बाजार मान रहा है कि शायद इसका टेपरिंग पर कुछ असर पड़ सकता है, कि टेपरिंग का जो अनाउंसमेंट करने वाले थे उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा, पर उसके सामने बाजार का यह भी मानना है कि कुल बेरोजगारी 4.8% पर आ गई, जो कि काफी कंफर्टेबल है, तो फेड की टेपरिंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या एक्शन होता है, बट ये दोनों तरफ से आप डेटा देख सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ जॉब्स का आंकड़ा देखें तो अनुमान से काफी कमजोर आते हुए आपको दिखा है। इसके अलावा कच्चे तेल में मजबूती थी, वो कायम है। पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा कच्चे तेल के लिए, 4% की तेजी थी। WTI ने $80 का स्तर इंट्राडे में छुआ है, जो कि 7 साल बाद ये लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं, तो वहां पर रखनी पड़ेगी नजर। और इसके अलावा सोने में हमने करीब 1% का उछाल देखा है, तो वहां पर एक्शन ठीक ठाक बनते हुए दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। अब देखना पड़ेगा कि बढ़ती बॉन्ड यील्ड और कमजोर जॉब्स डेटा का कैसा रिएक्शन आता है।